शीतल जल की जो चर्चा करते हुए आयुर्वेद कहता है कि इससे तो बेहोशी दूर हो जाती है। कि कोई बेहोश हो जाए, छींटे पानी के छींटे मार दो तो बेहोशी से जग जाता है। कोई मूर्छा में होता है तो एक ही उपाय है कि आप उस समय पर कोई दूसरा उपाय नहीं करते हैं, आप उस समय पर उसको पानी के छींटे ही देते हैं। यानी कि पानी के छींटे देने से वो मूर्छा के लिए, बेहोशी से बाहर निकालने के लिए बड़ा काम करता है। वो शीतल जल ही काम करता है। और आपने देखा हो कि जो शीतल जल होता है, जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, ठंडे जल पानी की पट्टी दे देते हैं। बुखार को कम करने का काम भी शीतल जल ही करता है। और नहीं तो हम बर्फ़ की पट्टी भी लगा देते हैं, क्योंकि वो काम करता है। और यदि मैं बात करूं हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। टब्बात से लेकर के सोनावात से लेकर के नानाविध तरह के जो बात होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जल ही महत्वपूर्ण अंग होता है। चाहे वो स्टीम के रूप में लेते हैं, चाहे सीधे डायरेक्ट लेते हैं, चाहे वो गर्म लेते हैं, चाहे ठंडा लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जल के प्रयोग के द्वारा हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मूर्छा हो, चाहे पित्त बढ़ी हुई हो, जलन हो, किसी भी तरह से शरीर में जलन हो, तो भी शीतल जल ही लाभकारी होता है। शरीर के विषैलेपन को भी जल ही कम करता है और फिर रक्त के प्रकोप को भी वो खत्म करता है। और किसी नशेड़ी को भी यदि ठंडा करना हो, ठंडे जल में नींबू मिला करके, नमक मिला करके पिला दो तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि चक्कर आ रहा हो तो भी उसको पानी पिला दीजिए, उल्टी हो रही हो तो पानी पिला दीजिए, बेहोशी आ रही हो तो पानी पिला दीजिए, शरीर थका पड़ा हो तो भी आप जल पिलवा दें तो उससे एकदम लाभ हो जाएगा।